चले जनाब, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड म्योटिक डिवीजन। क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी? सेकेंड म्योटिक डिवीजन। अभी हमें ये पता चला कि हमारे पास एक सेल बना है, सॉरी दो सेल बना है, और दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? हाफ हो गए। क्या हो गए? यहाँ पर म्योसिस वन आपके पास आकर कंप्लीट हो गई। तो म्योसिस वन में आपने याद रखना है कि एक सेल से दो सेल बने। कितने सेल बने? दो सेल। मैं यहाँ पर, अच्छा एक मिनट रुक जाए, हाँ इसको जरा ऊपर कर देते हैं यहाँ से, चलते चलते, हाँ। तो ये म्योसिस टू आज हम पढ़ने जाएंगे सेकेंड म्योटिक डिवीजन, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखें, आपको याद रखना है कि ये हमारे पास एक सेल है, सही है। उसके अंदर मौजूद है न्यूक्लियस। हियर यू गो, ये न्यूक्लियस है। तो ये एक सेल था हमारे पास, और इस सेल के अंदर मौजूद थे, अच्छा इस फॉर्म में नहीं होते जिस फॉर्म में मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये आपको सब समझाने के लिए बनाता हूँ, सही है ना, इस वक्त। बाकी इस फॉर्म में होते नहीं है क्रोमोजोम, सही है ना। इस फॉर्म में इसके अंदर क्रोमोजोम नहीं होते, सही है ना, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये दो हो गए, ये तीन हो गए, और ये चार हो गए। तो इस तरह की 46 क्रोमोजोम थे। कितने क्रोमोजोम थे? 46 क्रोमोजोम थे। ये एक सेल था, सही है। फिर उसके अंदर हुई म्योसिस वन। उसके अंदर फिर क्या हो गई? म्योसिस वन हो गई, जिसको हमने कहा था म्योसिस वन का मतलब होता है रिडक्शन फेज। क्या होता है? रिडक्शन फेज या रिडक्शन डिवीजन। सही है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि इसका नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अच्छा, अब उसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता यूं है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे वो हो जाएंगे हाफ। तो ये आपके पास सेल दोबारा नजर आ रहे हैं, ये उसके अंदर आ रहे हैं नजर, न्यूक्लियस। और इसके अच्छा सॉरी, एक सेल नजर नहीं आएंगे, गलती हो गई, गलती। अब आपके पास दो सेल नजर आएंगे ना, तो हम दो सेल बनाते हैं। ये हो गया एक, और ये हो गया दूसरा सेल। सही है। तो अब ये हो गया दूसरा सेल आपके पास, सही है। और इसके अंदर ये हो गया न्यूक्लियस, इसके अंदर ये हो गया न्यूक्लियस आपके पास आ गया, और इसका न्यूक्लियस इसके अंदर आ गया है, ये रहा। क्लियर है। अब एक और चीज, क्रोमोजोम, ओहो, हाँ, क्रोमोजोम बनाना है ना। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। हमने कहा था ये वाले 46 क्रोमोजोम है ना यहाँ पर। अब इस वाले म्योसिस होने के बाद, जिसको हमने कहा था रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन होने के बाद इसके अंदर यही वाले क्रोमोजोम होंगे, लेकिन कितने हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। अच्छा, बार बार बता रहा हूँ, क्रोमोजोम नहीं होते, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ठीक है ना। तो ये होंगे 23 यहाँ आ जाएंगे, और 23 यहाँ आ जाएंगे। तो ये हो गया म्योसिस वन कंप्लीट। अब हमने पढ़ना है म्योसिस टू। म्योसिस टू के अंदर क्या होगा? म्योसिस टू सिंपल है ना, माइटोसिस की तरह है। तो ये जो सेल है ना, ये क्या करेगा? ये करेगा म्योसिस, माइटोसिस या म्योसिस टू करेगा। और ये जो सेल है ये भी माइटोसिस टू, म्योसिस टू करेगा। अच्छा, म्योसिस टू के अंदर होगा क्या? जो आप, अच्छा हम यहाँ पर इस सेल क्या करेगा? ये करेगा म्योसिस टू। ये भी क्या करेगा? जाएगा अंडरगोज म्योसिस टू। सही है। म्योसिस टू का मतलब क्या है भाई? सिंपल माइटोसिस डिवीजन होगी। कौन सी वाली होगी? माइटोटिक डिवीजन होगी, जो कि माइटोसिस के अंदर होती है। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे सेम, लेकिन किस तरह सेम रहेंगे वो बताना है आपको। देखें अब, तो इससे दो सेल बनेंगे मजीद। एक ये रहा सेल, और एक ये रहा सेल। सही है। ये ऊपर वाले से बने, और इसी तरह नीचे वाले से भी दो बनेंगे। तो हियर यू गो, एक ये रहा, और एक और बनाते हैं, एक ये रहा। कितने हो गए? चार हो गए। कितने हो गए? चार। ये हाँ, अब नजर आ रहा है, सही है। हाँ, एक में, हाँ। तो अब चार नजर आ रहे हैं, सही है। अब म्योसिस होने के बाद होगा क्या, देखें। अच्छा, मैं न्यूक्लियस भी बना रहा हूँ दोनों के अंदर। न्यूक्लियस अलग कलर से बनाते हैं, चलें। ये हो गया न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। सही है। चारों के अंदर न्यूक्लियस आ गए, और चारों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम अब देखिए कैसे होंगे। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे वाले जाएंगे भाई? अब ये वाले जाएंगे, सिंगल सिंगल वाले जाएंगे, देखें। अब इसके अंदर ये वाले आएंगे और ये वाले आएंगे, इसके अंदर भी ये वाले आएंगे और ये वाले आएंगे,
ये वाले आएंगे और ये वाले आएंगे। अच्छा यहाँ पर एक गायब हो गया है तो हम एक दोबारा बना लेते हैं जल्दी से। सही है। और ये वाले क्रोमोसोम आएंगे और ये वाले क्रोमोसोम आएंगे। तो 23 यहाँ आ जाएंगे लेकिन ये वाले आएंगे। 23 यहाँ आएंगे लेकिन ये वाले आएंगे। 23 यहाँ आएंगे, ये वाले आएंगे। 23 यहाँ आएंगे, नंबर ये वाले आएंगे। सही है। तो देखिए 23 यहाँ पर भी है, 23 यहाँ पर भी है और दो सेल बन गए। तो टोटल कितने सेल बने? एक सेल से। एक सेल से टोटल बन गए 4 सेल। कितने सेल बन गए? 4। और चारों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए? हाफ हो गए। क्या हो गए? हाफ। देखिए पहले में 46 है। अगर आप इस वाले सेल के अंदर देखें तो यहाँ कितने नजर आ रहे हैं? 46 नजर आ रहे हैं। अगर आप इन 4 सेल के देखें तो इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने नजर आ रहे हैं? 23 नजर आ रहे हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं नजर आते, बल्कि क्या नजर आते हैं आपको? आपको नजर आते हैं क्रोमेटिन मटेरियल नजर आते हैं। अच्छा अब ये होता है कैसे? बिल्कुल आपने अगर प्रोफेस, आप लोगों ने अगर माइटोसिस 2 देखा हो, अगर सॉरी माइटोसिस देखा हो आपको, तो वही होगा। होगा क्या? ये जो सेल है ना, ये जाएगा म्योसिस 2 करेगा। अच्छा म्योसिस 2 होने से पहले वो करेगा इंटरफेस। क्या करेगा? वो दोबारा करेगा इंटरफेस। इंटरफेस मैंने आपको इसे चैप्टर नंबर 7 के शुरू में बताया था कि इंटरफेस का मतलब है कि ये सेल अपने अंदर की चीजों को डबल करेगा। लेकिन यहाँ पर इंटरफेस में एक चीज याद रखना, डीएनए जो कंपोनेंट है, जो डीएनए मटेरियल है, वो डबल नहीं होगा। जो इंटरफेस म्योसिस 1 और म्योसिस 2 के दरमियान होता है, उसमें एक बात याद रखनी है कि उसके अंदर डीएनए मटेरियल डज नॉट गेट रेप्लिकेट। डज नॉट गेट रेप्लिकेट। जो क्या नाम है, सेल होगा उसके अंदर रेप्लिकेशन नहीं होगी दोबारा। यहाँ देखें, एट द इंटरफेस बिटवीन टू म्योटिक डिवीजन, दो म्योटिक डिवीजन के दरमियान जो इंटरफेस होगा, देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की कोई रेप्लिकेशन नहीं होगी, क्योंकि अगर रेप्लिकेशन हो जाएगी तो डबल हो जाएंगी, फिर दोबारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम जाएंगे। और हमने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड करने हैं, तो ये ना हर एक के अंदर हैप्लॉइड होने जरूरी है। अब आपने वही करना है। अब आपने प्रोफेस 2 करना है, मेटाफोस 2 करना है, एनाफेस 2 करना है और टीलोफेस 2 करना है। बहुत आसान है, मैं यही समझा रहा हूँ, बार बार नहीं बना रहा। म्योसिस 2 के अंदर क्या होगा भाई? वही सेंट्रियोल जो है ना वो डिवाइड हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे दोबारा, वही सही है ना। और क्या नाम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी। क्रोमोसोम जो है ना वो अरेंज देमसेल्फ एट द इक्वेटोरियल प्लेन। अच्छा ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, खैर यहाँ पर होते हैं, सही है ना। जो क्रोमोसोम होंगे वो इक्वेटोरियल प्लेन में मेटाफेस के अंदर करते हैं। जहाँ हाफ और डिस्कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर अटैच द सेंट्रोमियर ऑफ द डायट्स एंड द टू क्रोमेटिड्स गेट सेपरेटेड इन द सेंट्रोमियर फ्रॉम ईच अदर। उसी तरह की सिचुएशन होगी अगर मेरे पास यहाँ माइटोसिस होगा। आई होप कि माइटोसिस, अच्छा इसके अंदर माइटोसिस नहीं है। माइटोसिस वाला अगर मैं दिखा सकूं, यहाँ से हम माइटोसिस वाला खोलते हैं। माइटोसिस, हाँ ये रहा। हाँ लेट्स सी माइटोसिस। इसमें सिर्फ प्रोफेज है, नहीं। अच्छा ये दूसरा वाला माइटोसिस, एक मिनट, ये कौन सी है? अच्छा ये तो मेरे, हाँ कंप्लीट माइटोसिस, ये रहा। सही है, सही है। अब उसके अंदर क्या होगी? माइटोसिस होगी। क्या होगी? माइटोसिस। तो माइटोसिस यही समझाता हूँ आपको, देखिए होगा क्या। ये एक सेल आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला सेल देखें, ये वाला। सही है। ये एक सेल आ जाएगा, इसके अंदर आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम नजर आएंगे, अंदर नजर आ रहे हैं। ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू हो गया, यहाँ नजर आ रहा है आपको। सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अच्छा यही होगा, देखिए नजर आ रहा है 1 2 3 करके मैंने दिए हुए हैं। सेंट्रोसोम जो है ना अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएंगे। क्रोमेटिन मटेरियल से दोबारा क्रोमोसोम बनेंगे, स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे। फिर आखिर में सेंट्रोसोम अपोजिट पोल की तरफ पहुंच जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी और न्यूक्लियस जो है ना वो भी गायब हो जाएगा। सही है। तो ये आपको नजर आ रहा है इसी तरह का, बिल्कुल ऐसा ही है। ये अपोजिट पोल की तरफ पहुंच गए रेड रेड वाले। फिर ये ऑरेंज वाले अगर आपको नजर आ रहे हैं इस डायग्राम में, देखिए ऑरेंज वाले नजर आ रहे हैं आपको। तो ऑरेंज वाले जो है ना ये कंप्लीट स्पिंडल फाइबर है। ब्लैक वाले जो नजर आ रहे हैं ये हाफ स्पिंडल फाइबर है और ऊपर से स्टिल फाइबर नजर आ रहे हैं जो क्रोमोसोम्स होंगे। अच्छा ये हो गया प्रोफेज। फिर मेटाफेज के अंदर क्या होगा? मेटाफेज कहाँ पर है? मेटाफेज है यहाँ पर, हाँ ये रहा। मेटाफेज के अंदर क्या होगा? ये जो काइनेटोकोर था ना, इससे आकर ये जो अपोजिट पोल की तरफ जो क्या नाम है स्पिंडल फाइबर आता है, वो यहाँ पर आके इसके साथ अटैच हो जाएगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये नजर आ रहे हैं सारे के सारे क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर आके अरेंज हो गए। सही है ना। और नीचे वाले जो है ना वो नीचे वाले सेंट्रोसोम वाले स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो गए और ऊपर वाले जो सेंट्रो क्या नाम है क्रोमेटिड है वो ऊपर वाले के साथ अटैच हो गए। मेटाफेज में यही होगा। फिर एनाफेज में क्या होगा? मूव करना शुरू करेंगे, ऊपर वाले ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, नीचे वाले नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। और जो क्रोमोसोम इस शक्ल के अंदर था ना, अब ये टूटेगा। इसमें ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा और ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। सही है। तो अलग अलग मूव करेंगे। तो आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, इस तरह मूव करने शुरू कर दिए। और इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि पूरे का पूरा पहुंच गए, नजर आ गए, पूरे के पूरे पहुंच गए। फिर टेलोफेज में क्या होगा? टेलोफेज के अंदर वही जो स्पिंडल फाइबर है वो डिसअपियर हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोबारा आ जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे। नजर आ रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, दोबारा नजर आ रहे हैं।
और क्रोमेटिल मटेरियल से जो ना क्रोमोसोम से दोबारा क्या बन जाएंगे, क्रोमेटिल मटेरियल बन जाएंगे। ये इस शक्ल में नहीं होंगे इसे इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहे हैं, बल्कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो है ना ये डायग्राम अगर आप देखो तो उसमें नजर आ रहा है, सही है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हो जाएंगे। फिर दोबारा साइटोकाइनेसिस होगी। अगर एनिमल सेल होगा तो बाहर से जो है ना वो कॉन्स्ट्रिक्शन आएगी अंदर की तरफ, और वो सेल को डिवाइड करेगी दो हिस्सों में, और सेल दो नजर आ जाएंगे। अगर प्लांट वाला सेल है तो सेल प्लेट आके बीच में लग जाएंगे, और दोनों सेल को अलग अलग तरीके से, दोनों अलग सेल जो है ना बीच में से निकल कर और बाहर की तरफ निकलेंगे। जैसे चेन खुलती है ना चेन, तो उसी तरह चेन खुलेगी और ये दो क्रोमोसोम जो है ना अलग अलग हो जाएंगे, सही है, सॉरी दो सेल जो है ना अलग अलग हो जाएंगे। तो हाँ, तो इस तरह से जो है ना आपके पास क्या होता है, ये मियोसिस जो है ना कंप्लीट होता है। इसका मियोसिस 2 वाला फेज जो है ना वो यहाँ पर आके कंप्लीट होता है। ये जो सेल है ना ये आपको इस तरह नजर आते हैं, सही है। तो मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं तो ये नजर आ रहा है आपको मेटाफेज के अंदर। अच्छा एनाफेज, अच्छा एक और चीज याद रखना, एक और चीज यहाँ बता दूं आपको कि हाँ यहाँ पर आ जाए। हम क्रोमोसोम जब इस हालत में होते हैं ना, ये एक होता है, और हमने कहा था मियोसिस के अंदर कि वो इसका जो होमोलोगस होता है वो आके लग जाता है और यहाँ पर बीच में साइनस बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं टेट्राड। क्या कहते हैं इसको हम, टेट्राड कहते हैं। टेट्राड क्यों कहते हैं कि इसके अंदर देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 चार क्रोमेटिड नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं, चार क्रोमेटिड नजर आते हैं। इसको टेट्राड कहते हैं। और इसको बाइवेलेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बाइवेलेंट। बाइवेलेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि दो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये वाला है, एक क्रोमोसोम ये वाला है, सही है। और अच्छा फिर जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है अब ये अलग हो जाएंगे। जब हम प्रोफेज वन कन्वर्ट होता है, पहले सेल में इस तरह होते हैं, फिर सेल में इस तरह आ जाएंगे। तो ये जो आपके पास आएंगे ये सिंपली क्रोमोसोम है। अच्छा अब इससे जो है ना अलग अलग हो गए। अब आपको नजर आ रहा है कि एक सेल के अंदर ये वाला चला गया, एक सेल के अंदर ये वाला चला गया, तो इसको हम कहते हैं मोनाड। क्या कहते हैं इसको, हम मोनाड कहते हैं। ये आपके पास नजर आ रहा है मोनाड है ये, सही है ना। और मोनाड मतलब एक क्रोमेटिड है। क्या है, एक क्रोमेटिड है, क्योंकि दो क्रोमेटिड से मिलकर एक क्रोमोसोम बनता है। तो ये एक क्रोमेटिड है जिससे जो यहाँ पर मौजूद है, और ये मोनाड की शक्ल में, सही है ना। तो यहाँ नजर आ रहे हैं देखें, मूवमेंट ऑफ टू सेट्स ऑफ क्रोमेटिड ईच स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टुवर्ड्स द अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। और हर क्रोमेटिड अब क्या कहलाएगा, मोनाड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोनाड। और ये मोनाड जब अपोजिट पोल तक पहुंच जाएंगे तो एनाफेज कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है टीलोफेज। वही क्रोमोसोम अनकॉइल होंगे, मतलब उससे दोबारा क्रोमेटिन मटेरियल बनेगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिन्हें दोबारा बनना स्टार्ट हो जाएगी। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगी जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। वो जाहिर सी बात है उसके नतीजे में चार सेल आपके पास आखिर में आके बन जाएंगे, सही है ना। ये हो गया। अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर and close association between homologous chromosome that occur during meiosis probably evolve as mechanism to repair chromosomal damage by using the homologous chromosome as a template. The repair mechanism then provide a ready means of generating। अच्छा होता यूं है कि आपके पास अगर ये जो हमने कहा था ना क्रोमोसोम होते हैं होमोलोगस वाले, होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने अभी ये बनाए। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब है कि वो क्रोमोसोम सेम होंगे। तो अगर इसके अंदर कोई एक क्रोमोसोम डैमेज हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला डैमेज हो जाएगा क्रोमोसोम, अगर ये वाला क्रोमोसोम, बल्कि इसको अलग कलर से बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें ये वाला क्रोमोसोम पूरे का पूरा डैमेज हो गया, या इसमें कोई पार्ट डैमेज हो गया, तो उसकी सेम इन्फॉर्मेशन इस वाले के पास मौजूद है। तो ये सेल क्या कर सकता है, इसके रेप्लिकेशन करके इसको दोबारा बना सकता है, सही है ना। तो सेल के अंदर ये एबिलिटी हो सकती है। तो ये मियोसिस के वक्त होगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। सिग्निफिकेंस क्या है भाई मियोसिस की, तो बहुत आसान है। ये बेसिकली क्या नाम है अपना, गैमेट्स बनाने में इस्तेमाल होता है, सही है ना, हेप्लॉइड। अच्छा यहाँ लिखा हुआ भी है, म्योसिस इज लॉजिकल एंड नेसेसरी पार्ट इन लाइफ साइकिल। जैसी बात है बहुत ज़्यादा जरूरी है, और उसकी वजह ये है कि अगर म्योसिस नहीं होगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होंगे। पहले क्लास में मैंने आपको बताया था, क्योंकि अगर देखें अगर जाइगोट और सॉरी मतलब गैमेट बनते हैं, स्पर्म बनता है और ओवम बनता है, अगर इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं जाते तो जो जाइगोट बनेगा ना, अच्छा जाइगोट किस तरह बनता है, 2n नंबर का बनता है। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म और ओवम के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हाफ नहीं गए तो जाइगोट कितने का बनेगा पता है, 4n का बनेगा। क्योंकि 2n यहाँ से आएंगे, 2n यहाँ से आएंगे, तो फिर वो 4n का बन जाएगा। तो वो बच्चा फिर डबल सर नजर आएंगे, डबल आंखें नजर आएगी, अजीब सा लगेगा। तो म्योसिस क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करने का काम करता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, सही है ना। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना अगर डबल होंगे तो इससे ना एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, स्पीशी के अंदर चेंज आ जाएगा, पता नहीं कौन सी चीज नजर आएगी, फिर अजीब से मखलूक नजर आएगी, सही है ना। तो ये ऐसा जरूरी है कि म्योसिस हो। अच्छा क्रॉसिंग ओवर होती है, जब म्योसिस होती है तो इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, जो कि मैंने बताया था यहाँ पर आपको। आ, हाँ यहाँ बताया था मैंने आपको क्रॉसिंग ओवर। ये रहा, कहाँ गया, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, डिप्लोटीन के अंदर ये रहा, यहाँ पर। अच्छा डिप्लोटीन के अंदर मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि क्रॉसिंग ओवर होती है यहाँ पर, सही है।
क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या था कि जो मटेरियल होगा वो चेंज होगा, दो होमोलोगस क्रोमोसोम दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान अपना मटेरियल चेंज करेंगे। यानी आपको जो नजर आ रहा है ना इस डायग्राम के अंदर, अगर कहाँ गया ये, हाँ यहाँ पर, यहाँ अगर आप गौर से देखो तो ये 1b वाला अपना मटेरियल जो है ना, 1b ये अपना मटेरियल 2a को दे देता है और 2a अपना मटेरियल 1b को दे देता है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से चेंजेस आते हैं, सही है ना। तो क्रॉसिंग ओवर होती है म्योसिस के अंदर, टू होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर, और जो क्रॉसिंग ओवर है वो कियास्मेटा जो बनता है, इसी की वजह से जो क्रोमोसोम की पीसीज है ना, वो दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, और इसी की वजह से एवोल्यूशन होती है, मतलब न्यू फॉर्म बनती है। वरना अब अभी तक है ना वो पूरा का पूरा सिस्टम एक तरह होता, मतलब जैसे पेरेंट्स चलते हुए आ रहे हैं ना, जैसे आपके पेरेंट्स है वैसे आप होते हैं, या जैसे मेरे पेरेंट है वैसे मैं होऊंगा, फिर मेरे बच्चे भी। अगर ये क्रॉसिंग ओवर ऐसा नहीं होता तो फिर ये सारे के सारे स्पीशी, सारे के सारे ऑफस्प्रिंग बिल्कुल सेम टू सेम होते, कोई चेंज नहीं आता, सेम टू सेम होते। तो ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से एवोल्यूशन होता है, चेंजेस आते हैं और न्यू फॉर्म बनते हैं, सही है ना। तो ये हो गया सारा आपके पास। आ, हाँ, म्योटिक एरर एक आपके पास टॉपिक रह गया, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत लंबा भी है, तो इसके लिए एक अलग क्लास रिक्वायर्ड होगी, सही है। तो यहाँ पर हो कि आपके पास म्योसिस कंप्लीट होता है।